हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने गुरु में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैंने जीव विज्ञान के 2 शाखाएँ बताई थी आपको। एक तो फर्स्ट बताई थी मैंने आपको जूलॉजी और दूसरी बताई थी बॉटनी। तो जूलॉजी के हमने जूलॉजी बहुत सारी शाखाओं से मिलकर बना है, यानी कि जंतु विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान भी बहुत सारी शाखाओं से मिलकर बना है, जिसे हम बॉटनी बोलते हैं। तो जूलॉजी की मैंने कुछ शाखाएँ आपको बता दी थी। जूलॉजी की मैंने पिछले लेक्चर में आपको कंप्लीट कराया था, शाखाओं के बारे में बताया था। अब हम पढ़ेंगे बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो ये इम्पोर्टेंट्स हैं नीट्स के एग्ज़ाम के लिए भी और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी। तो अपनी नोटबुक में ये सब कुछ नोट करना है आपको और अच्छे से पढ़ना है और इन्हें याद करना है। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करते हैं। लाइक कर देना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना बच्चों। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें वनस्पति विज्ञान की शाखाएँ, यानी ब्रांचेस ऑफ बॉटनी। तो सबसे पहले जो इसकी बात करते हैं एग्रोस्ट्रोलॉजी। तो ये एग्रोस्ट्रोलॉजी क्या है? एग्रोस्ट्रोलॉजी में हम घासों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी कि जितनी प्रकार की घास है उनका क्या करते हैं, उन्हें खुद उनकी क्या करते हैं, देख रेख करते हैं या उन्हें उगाते हैं। तो क्या क्या उसका अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत सारी घासों को अलग अलग मैदान में क्या करते हैं, उगाते हैं। तो उन्हें क्या कहता है, उनकी देख रेख करना, तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोस्ट्रोलॉजी। उसके बाद दूसरे नंबर पर है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं हम? ऊतकों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं? ऊतकों का अध्ययन। उसके बाद है तीसरे नंबर पर एंथ्रोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या करते हैं? फूलों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में क्या करते हैं? फूलों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है एनाटोमी। एनाटोमी में क्या करेंगे हम? आंतरिक संरचना होगी जितनी भी प्लांट की, तो उनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। जितनी भी सेल कोशिकाएं तक मिलेंगे प्लांट्स में, उन सब का क्या करेंगे? कोर कैम्बियम, जाइलम, तो उन सब की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करने क्या कहलाएगा? एनाटोमी। उसके बाद है टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी या वर्गीकी भी बोलते हैं इसे। इसमें क्या करते हैं? पादप का पहले नामकरण करते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं, फिर उसकी पहचान करते हैं। तो ये टैक्सोनोमी में क्या करते हैं? एक प्लांट का क्या करते हैं? उसका नामकरण करते हैं इसमें। तो ये टैक्सोनोमी। तो इन सब का अध्ययन करना, पादप के पादप का किसी एक जाति का नामकरण करना, उसका वर्गीकरण करना और पहचान करना, इन सब का अध्ययन क्या कहलाएगा? टैक्सोनोमी या वर्गीकी। ये मैंने जूलॉजी में बताया था आपको। जूलॉजी में क्या करते हैं हम? जीवों का नामकरण करते हैं, और यहाँ किसका कर रहे हैं? पादप का। तो ये हो गया पांचवा। अब 6 की बात करते हैं, स्पेस बायोलॉजी। तो स्पेस बायोलॉजी में क्या करते हैं? यानी कि अंतरिक्ष में जितने वायुमंडल में स्थित पादपों को क्या करते हैं हम? अध्ययन करते हैं। स्पेस का ये मतलब क्या है? अंतरिक्ष में जाकर। तो उन सब का क्या करेंगे? स्पेस में, यानी कि अंतरिक्ष में जितने वायुमंडल होंगे, वायुमंडल में स्थित जितने पादप होंगे, उनका क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद है 7 टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी में क्या करते हैं हम? टेरिडोलॉजी का मतलब क्या है? जिसमें टेरिडोफाइट्स आते हैं। तो टेरिडोलॉजी में क्या करते हैं हम? टेरिडोफाइट्स का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो ये 7th हो गया। उसके बाद हम करते हैं 8वें पॉइंट की बात। उसके बाद है बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी क्या है? बैक्टीरियोलॉजी में हम क्या करेंगे? बैक्टीरियोलॉजी जो होगा उसमें हम क्या करेंगे? जीवाणुओं का अध्ययन करेंगे। बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन। उसके बाद ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी में हम क्या करेंगे? ब्रायो का मतलब क्या है? ब्रायोफाइट्स। इसमें हमने ब्रायोफाइट्स पढ़े थे पिछले चैप्टर में, वनस्पति जगत में। तो उसमें क्या आएंगे? ब्रायोफाइट। ब्रायोलॉजी में क्या आएंगे? सारे ब्रायोफाइट आएंगे। तो ब्रायोफाइट का अध्ययन क्या कहलाएगा? ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइट्स का अध्ययन ब्रायोलॉजी।
उसके बाद डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में क्या करते हैं, वृक्षों एवं झाड़ियाँ, यानी कि बड़े बड़े वृक्ष होंगे और छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं उन सब का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इन सब का अध्ययन क्या कहलाएगा, डेंड्रोलॉजी। उसके बाद है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है, वृक्षों की आयु का अध्ययन। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या करते हैं, हम वृक्षों की आयु देखते हैं, यानी कि वृक्षों की क्या आयु का हम पता लगा सकते हैं, यानी कि पेड़ों की आयु का हम पता लगा सकते हैं कि कितनी उसकी उम्र है या कितनी उम्र का वो हो गया। तो हाँ, हम इसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी पेड़ में 2-3 वलिशी बन रही है, जैसे ये वलय है, एक वलय बनेगी, तो पहले साल अगर कुछ 1 साल का पेड़ होगा तो उसमें एक वलय बनेगी, 2 साल का होगा तो उसमें दूसरी वलय बनेगी, और 3 साल का होगा तो उसमें 3 वलय बनेगी, और 4 साल का होगा तो उसमें वलय बनेगी। तो जितने साल का प्लांट होता है उसमें इतनी ही वलय बनती जाती है पेड़ के अंदर, जिसे हम वलय बनती जाती है इनमें पेड़ों में। तो हम कह सकते हैं कि ये प्लांट इतनी एज का हो गया या इतनी आयु उसकी हो गई। तो इन आयु का अध्ययन करना, वृक्षों की या पेड़ों की आयु का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। उसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी, तो इकोलॉजी क्या है, जीवों में जितने भी वातावरण में जितने भी जीव होंगे उन सब का अध्ययन करना, तो क्या कहलाएगा, इकोलॉजी। उसके बाद है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर है ये। फ्लोरिकल्चर का मतलब है जितने भी इसमें फूलों का क्या होगा, इसमें सभी फूलों को सजावटी जितने भी सभी फूल आएंगे उन सब का क्या होगा, इसमें अध्ययन होगा फ्लोरिकल्चर में। इसमें सभी प्रकार के क्या आएंगे, फूल आएंगे, जो कैसे फूल आएंगे, इसमें जितने भी सजावटी फूल हैं उन सब का अध्ययन क्या कहलाएगा, फ्लोरिकल्चर। उसके बाद है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या होता है, फॉरेस्ट्री वो होता है जो उसमें क्या करते हैं, वनों का अध्ययन करते हैं। फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं, वनों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है लाइकेनोलॉजी। तो लाइकेनोलॉजी का मतलब है लाइकन का अध्ययन करना, यानी कि लाइकेन कैसे होते हैं, सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, यानी कि सहजीवी कैसे होंगे, शैवाल और कवक के बीच में क्या होगा, सहजीवी संबंध होगा। यानी कि मैं बात करूँ अगर लाइकेनोलॉजी की, तो लाइकेनोलॉजी क्या होगा, ये सहजीवी संबंध दर्शाएंगे। शैवाल क्या करेगा, कवक को पोषण देगा, और कवक क्या करेगा, शैवाल को क्या देगा, जल देगा। तो ऐसे ही ये क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो एक दूसरे के साथ ये क्या करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। तो लाइकेन क्या करते हैं, सहजीवी संबंध दर्शाते हैं शैवाल और कवक आपस में मिलकर, यानी कि शैवाल और कवक साथ में मिलकर क्या करते हैं, सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। शैवाल यानी कि एल्गी और कवक यानी कि फंजाई, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम, लाइकेनों का अध्ययन क्या बोलेंगे, लाइकेनोलॉजी। तो ये इम्पोर्टेंट भी है, इकोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी, और फ्लोरिकल्चर भी, और लाइकेनोलॉजी भी, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको याद करनी है। तो लाइकेनोलॉजी हो गया हमारा, ये होंगे 15। अब अगली बात करते हैं। उसके बाद है 16वां माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो जो बायोलॉजी होगा उसमें क्या करेंगे हम, पादपों को क्या करेंगे, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे, जो यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं, पादपों के सूक्ष्म जीवों का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में क्या करते हैं, पादपों के आकार संरचना का अध्ययन करते हैं, यानी कि पादपों की जो बाहरी संरचना है, यानी कि बाहर से ही फूल दिखते हैं, उन पर फल दिखाई देते हैं, उनकी टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, तो इन सब का ही अध्ययन करना क्या कहलाएगा, मार्फोलॉजी। उसके बाद है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, कवकों यानी कि फफूंद का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी में। तो माइकोलॉजी में क्या करेंगे, हम कवकों यानी फफूंदी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद है प्लाज्मोलॉजी। माइकोप्लाज्मोलॉजी, इसमें क्या करेंगे हम, माइकोप्लाज्मोलॉजी में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटी अगर हम कोशिका की बात करें तो क्या होगी, माइकोप्लाज्मा। तो इसका क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे।
माइकोप्लाज्मा का अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोप्लाज्मोलॉजी। उसके बाद है पैलियोबोटनी। पैलियोबोटनी में क्या करते हैं? पादप के जो जीवाश्म होते हैं, यानी कि पादप कई साल पहले पादप वो क्या हो जाते हैं, वहाँ से समाप्त हो जाते हैं या वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, तो उन जीवाश्मों का क्या करते हैं? उनके जीवाश्म लेते हैं, यानी कि उनके जीव के जीवाश्म लेते हैं और उनका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो इसे क्या कहलाते हैं? पैलियोबोटनी। उसके बाद है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी में क्या करेंगे? हम परागकणों का अध्ययन करेंगे। परागकण क्या होंगे? परागकण होते हैं नर युग्मोद्भिद। तो परागकण में क्या होते हैं? नर युग्मोद्भिद। तो उनका क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे पैलिनोलॉजी में। उसके बाद है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी में क्या करते हैं? मृदा का अध्ययन करते हैं, यानी कि मिट्टी कितने प्रकार की हैं? अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, कंकड़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, तो अलग अलग कलर की या रंग की मिट्टी होती है। तो उनका क्या करते हैं? सब मिट्टी का इसमें क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, जिसे बोलते हैं पीडोलॉजी। उसके बाद है 23वां फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में क्या करते हैं? फाइकोलॉजी या एल्कोलॉजी भी बोलते हैं। एल्गी क्या होते हैं? एल्गी, एल्गो यानी कि शैवाल। तो इसमें क्या करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं। और शैवाल कैसे हैं? जैसे शैवाल पढ़े थे हमने जैसे लाल शैवाल, भूरी शैवाल और हरी शैवाल, यानी कि क्लोरोफाइसिसी, रोडोफाइसिसी और फियोफाइसिसी। तो ये फाइको जो शब्द आया है ये फाइस से आया है, फाइसिसी। और एल्गो मतलब एल्गी। तो इन सब का शैवालों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी या एल्कोलॉजी। उसके बाद है 24वां फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में हम क्या करेंगे? औषधीय पादपों का अध्ययन करेंगे। फार्मेकोलॉजी में औषधि जितने भी पादप होंगे वे जिनसे औषधिय बनते हैं, तो उन सब का अध्ययन क्या कहलाएगा? फार्मेकोलॉजी। उसके बाद है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या करते हैं? पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। तो पोमोलॉजी में हम क्या करेंगे? फलों का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारे 25 हो गए। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं 26वां जो है वो है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी वायर क्या है? वायरोलॉजी मतलब विषाणुओं का अध्ययन। तो विषाणु का अध्ययन किस में करेंगे? वायरोलॉजी में। उसके बाद है 27वां हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं? हम फल, सब्जियां, उद्यान पादप संवर्धन का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, यानी कि जितने भी हम खेतों में जितने भी खेतों में हम फल लगाएंगे, सब्जियां जितनी भी प्रकार की उगाएंगे, अलग अलग प्रकार की सब्जी उगाएंगे, अलग अलग प्रकार के फल होंगे। तो जैसे सब्जी और धान हो गए, जैसे धान, अलग अलग प्रकार की फल और सब्जी और अलग अलग प्रकार के जैसे फसल उगाते हैं, तो उन सब का अध्ययन कहलाएगा हॉर्टिकल्चर। उसके बाद है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में क्या करते हैं? वन में वृक्षों तथा उनके उत्पादों का क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं, यानी कि वन में। सिल्वीकल्चर में क्या करते हैं? वन में जितने भी वृक्ष होंगे उनके क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे, उन वृक्षों को क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो इस वन में वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाएगा? सिल्वीकल्चर। उसके बाद है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हम क्या करेंगे? जितने भी मानव ने खुद बनाए हैं, यानी कि टिश्यू का मतलब है उत्तक, यानी कि उत्तक इनका क्या, इसमें क्या करेंगे? हम टिश्यू कल्चर में उत्तकों का अध्ययन करेंगे, यानी कि कृत्रिम का मतलब है जो मानव ने खुद बनाए हैं, कृत्रिम माध्यम जो मानव ने खुद बनाया है। तो खुद जो बनाया है उसमें क्या करेंगे? हम कुछ उत्तकों को डालकर देखेंगे, कुछ घोल में या कुछ उसमें कुछ घोल बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे? जार में कुछ उत्तकों को डालकर देखेंगे। तो उनकी संख्या का बढ़ना, तो जैसे ही हम डालेंगे तो उनकी संख्या का क्या होगा? बढ़ेगी। तो उनकी संख्या जैसे ही दुगनी होगी तो उन सब का अध्ययन क्या कहलाएगा? टिश्यू कल्चर। यानी कि कृत्रिम माध्यम में, यानी कि मानव ने जो खुद बनाए हैं उन माध्यमों में उत्तकों का संवर्धन करेंगे, यानी कि संवर्धन का मतलब है उन उत्तकों को दुगना करना, किसी चीज़ का ज़्यादा होना। तो यही क्या कहलाएगा? टिश्यू कल्चर। तो कृत्रिम माध्यम में उत्तकों का संवर्धन क्या कहलाएगा? उनका अध्ययन टिश्यू कल्चर। तो ये हमारे कितने हो गए? 29 हो गए।
तो हमने वनस्पति जगत के जो शाखाएँ थी उसमें कितने पढ़े हमने, ये 29 पढ़े, और इसमें ये इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इन्हें अच्छे से याद करना और अच्छे से पढ़ना। तो ये हो गया हमारा आज कंप्लीट वनस्पति जगत, ये इतना ही था यहाँ तक ही। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद। तो बच्चों प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।